अस्सलाम वालेकुम बेटा। ये देखो एक्सरसाइज 1.3 का जो क्वेश्चन आपको समझ नहीं आ रहा, जिसमें आपने यूनियन और इंटरसेक्शन के कम्यूटेटिव लॉज प्रूव करने हैं थ्रू वेन डायग्राम। पहले तो आपको सेट लिखना होगा बेटा। यहाँ पे सेट जो है आपको टेबुलर फॉर्म में नहीं दिया हुआ, यानी कि उसके नंबर्स आपको नहीं पता, लेकिन यहाँ उन्होंने उसको डिस्क्राइब किया हुआ है कि सेट के एलिमेंट्स, सी सेट देखो, सी इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू एन। वो कह रहे हैं कि सी सेट में सारे नेचुरल नंबर्स होंगे। ये एंड का साइन है, इसको पढ़ते हैं एंड, ठीक है। एंड 8 इज़ लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू 18, और एक्स है ना, एन नेचुरल नंबर्स जो लेने हैं हमने, उनका नाम इन्होंने सी सेट के जो भी एलिमेंट्स हैं उनका नाम एक्स रखा हुआ है। तो वो कह रहे हैं वो एलिमेंट्स जो हैं कहाँ से कहाँ तक हैं, 8 से लेके 18 तक। और देखो यहाँ लेस के साथ इक्वल का साइन है, इसका मतलब है 8 और 18 दोनों सेट में शामिल होंगे। अगर यहाँ सिर्फ लेस का साइन होता तो इस हम 8 से बड़ा नंबर से स्टार्ट करते और 18 से पहले तक ख़त्म कर देते, ठीक है। चलें, अभी फ़िलहाल तो यहाँ इक्वलिटी है। इट मीन्स हमने 8 से लेके स्टार्ट करने हैं नंबर्स, नेचुरल नंबर्स, यानी काउंटिंग सिंपल, और 18 तक सी सेट को लिखना है। तो सी सेट हमारा क्या बनेगा बेटा, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 एंड 18, ठीक है। इसी तरह डी सेट में उन्होंने जो एलिमेंट्स लिए हुए हैं उनका नाम उन्होंने वाई रख दिया हुआ है, वो भी नेचुरल नंबर्स ही हैं, एंड उनकी रेंज क्या है, 9 से लेके 19 तक, ठीक है। तो 9 से लेके 19 तक हम काउंटिंग लिख देंगे, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 एंड 19। अब आप क्लियरली देख सकते हो कि बहुत ज़्यादा एलिमेंट्स दोनों सेट्स सी और डी में कॉमन है, ठीक है। सिर्फ 8 सी में एक्स्ट्रा है जो यहाँ पे डी सेट में नहीं है, और डी सेट में 19 एक्स्ट्रा है, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों सेट्स जो हैं उनमें कुछ एलिमेंट्स कॉमन है, ठीक है। सारे नहीं, कुछ एलिमेंट्स कॉमन है। अगर सारे इक्वल होते तब तो सेट्स को हम क्या कहते हैं, सी और डी इक्वल सेट्स हैं। और या सेट, एक सेट के सारे एलिमेंट्स दूसरे सेट में चले जाएं तो उस छोटे वाले सेट को हम सबसेट कहते हैं। और तीसरा रिलेशन जो यहाँ पे सी और डी में बन रहा है वो क्या है कि सी और डी के आपस में कुछ एलिमेंट्स कॉमन हैं, मैच करते हैं, लेकिन दोनों के पास एक एक, कम से कम एक एक डिफरेंट एलिमेंट है, ठीक है। जैसे सी में 8 है जो डी में नहीं है, और डी में 19 है जो सी में नहीं है। तो यहाँ पे तीसरा वाला रिलेशन बन रहा है दोनों सेट्स के दरमियान। तो क्या है रिलेशन, सी एंड डी आर ओवरलैपिंग सेट्स। जब दो सेट्स में कुछ एलिमेंट्स कॉमन होते हैं और दोनों के पास कुछ एक्स्ट्रा एलिमेंट्स होते हैं तो उनको क्या कहते हैं, ओवरलैपिंग सेट्स। पहले ये रिलेशन पता होगा तो आप डायग्राम्स बना सकेंगे, ठीक है। अब पहले हमें क्या करना है, दोनों लॉज को प्रूव करना है सॉल्व करके, और देन उसके साथ साथ डायग्राम बनाएंगे। तो पहले हम कम्यूटेटिव लॉ करते हैं, ठीक है। कम्यूटेटिव लॉ ऑफ यूनियन वो करते हैं। ये लॉ हमें क्या कहता है कि दोनों सेट्स के जो है सी और डी, सी यूनियन डी इक्वल्स टू होगा डी यूनियन सी के। यानी कि ये लॉ हमें ये कहता है कि अगर यूनियन हो रही है, ले रहे हैं दो सेट्स की, तो सेट्स की जगह बदलने से यूनियन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप सी और डी का, सी यूनियन डी फाइंड करें, वही आंसर आएगा जो डी और सी की यूनियन लेने से आएगा, ठीक है। यानी कि जगह बदलने से कम्यूटेशन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक। तो पहले हमें क्या फाइंड करना है, लेफ़्ट साइड। पहले हम लेफ़्ट साइड सॉल्व करते हैं। सी की जगह सी सेट पुट करते हैं, वो है 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18। फिर क्या है, यू का साइन, और उसके बाद डी सेट लिखना है हमने, वो क्या है 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 और 19, ठीक है। अब यूनियन का मतलब क्या होता है, इकट्ठा करना। तो दोनों सेट्स में पहले तो हम टिक कर लेते हैं जो एलिमेंट्स कॉमन है, ताकि हम रिपीट ना कर दें। तो वो कहाँ से कहाँ तक है, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 और 18। वहाँ पे भी 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 ये कॉमन है। तो पहले सेट में क्या बचा, 8 अभी रहता है, वो लिख दें पहले,
फिर 9, 10, 11 जो कॉमन वाले हैं वो एक ही दफ़ा लिखने हैं, बार दो रिपीट नहीं कर सकते। 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18। अब बाकी क्या बचा, इसमें 8 बचा था और सेकंड सेट में क्या बचा 19, वो भी इसमें लिख दिया। दोनों सेटों के सारे एलिमेंट्स कंबाइन कर दिए हमने, ये सी यूनियन डी आ गया। ठीक, दिस वाज योर लेफ्ट हैंड साइड। अब हम राइट हैंड साइड फाइंड करते हैं। ठीक है, अच्छा बेटा, अब हमने राइट हैंड साइड जो है वो फाइंड करनी है, विच इज़ डी यूनियन सी। अब डी पहले नाम है तो डी सेट को पहले पुट करेंगे। ठीक है, डी सेट क्या है हमारा, 9 से लेके 19 तक काउंटिंग, तो वो लिख देंगे 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 एंड 19। फिर यूनियन, उसके बाद सी सेट वो 8 से लेके 18 तक, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 और 18 है। दोनों में टिक कर लेते हैं दोबारा से, कॉमन एलिमेंट्स वो वही हैं, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18। 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18। तो पहले हम ऑर्डर में ही लिख रहे हैं। आप ये भी कर सकते हैं कि पहले जो टिक वाले एलिमेंट्स हैं वो लिख दें, फिर जो दोनों में बाकी डिफरेंट एलिमेंट्स बचते हैं वो लिख दें। यहाँ 8 बचता है और वहाँ पे 19 बचता है, जैसे पहले बच रहा था। ठीक है, लेकिन क्योंकि 8th क्लास सीनियर ही है और आप 7th में भी सेट्स का पढ़ चुके हैं, तो बेहतर यही है कि ऑर्डर वाइज ही लिखें। ठीक है, तो मैं तरतीब से लिख रही हूँ, पहले 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18। ठीक है, 18 तक ये कॉमन वाले एलिमेंट्स आ गए और उसके बाद ये आखिरी 19 जो ये है। ठीक है, अब देखें दोनों सेट्स के सारे एलिमेंट्स मैंने लिख दिए हैं, कोई भी नहीं छोड़ा। ठीक है, अब आप देखें ये वही सेम 8 से लेके 19 तक काउंटिंग है जैसे सी यूनियन डी में थी। तो उसका नाम अगर हम इक्वेशन 1 रख लें, जो हमारा ये आंसर आया था सी यूनियन डी का, इसका नाम 1 रख लें और इसका नाम इक्वेशन 2 रख लें। तो फ्रॉम 1 एंड 2 हमने क्या वेरीफाई कर दिया है या प्रूव कर दिया है कि सी यूनियन डी इक्वल्स टू डी यूनियन सी ही होता है। ये हमने वेरीफाई कर दिया है। अब डायग्राम में क्या करना है बेटा, डायग्राम की जैसे मैंने बहुत ढेर सारी वीडियोस बनाई थी, आपको डिटेल में देख लेना एक दफ़ा तो बेहतर होगा। मुझे पता है ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है, लेकिन इसमें ईजी बात ये है इस लॉ में कि दोनों डायग्राम्स बिल्कुल सेम बनती हैं। सिर्फ आपने क्या करना है, सेट्स की जगह बदल देनी है। आपको पता है ये जो रेक्टेंगल बनाई है ये किसको रिप्रेजेंट करती है, ये एक्चुअली हमारा यूनिवर्सल सेट होता है। ठीक, और बाकी जो सेट्स होते हैं ABCD वो सारे हमेशा इसके अंदर सर्कल्स या ओवल फॉर्म में बनते हैं। अब हमने सबसे पहले रिलेशन फाइंड किया था कि दोनों सेट्स में सारे एलिमेंट्स तो मैच नहीं ना करते, कुछ एलिमेंट्स मैच करते हैं, तो दोनों सेट्स क्या हैं, ओवरलैपिंग सेट्स हैं। तो ओवरलैपिंग सेट्स को जब वेन डायग्राम में बनाते हैं तो हमेशा जुड़ा हुआ बनाते हैं, ऐसे ये ओवरलैप कर रहे हैं एक दूसरे के ऊपर, थोड़ा थोड़ा चढ़े हुए हैं। इसका मतलब क्या है कि ये जो रीजन है ये दोनों का कॉमन रीजन है, यहाँ पे वो वाले एलिमेंट्स आएंगे जो दोनों के पास है। ठीक है, और साइड पे आउटसाइड जो है वो वाले एलिमेंट्स होंगे जो इन दोनों में कॉमन नहीं है। ये सी सेट हम रख लेते हैं, इसका नाम डी सेट रख लेते हैं। अब हमने जो टिक किए थे एलिमेंट्स वो 9 से लेके 18 तक काउंटिंग थी, वो दोनों के पास थे ना, तो वो ये कॉमन वाली जगह पे लिखेंगे 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18। ठीक है, 18 तक यहाँ बीच में लिख लें। आप डायग्राम थोड़ी बड़ी बना लेना ताकि आपके एलिमेंट्स क्लियरली नज़र आ जाए। अब देखते हैं सी में कौन सा एलिमेंट बचा है जो नहीं लिखा था, 8। ठीक है, 8 ही था ना। और डी में कौन सा एलिमेंट था जो बार बार बच रहा था, जो कॉमन नहीं था, वो था 19। ठीक है, ये हमारी वेन डायग्राम बन गई है सी यूनियन डी की। ठीक है, अब इसमें यूनियन में हम क्या लिखेंगे, सी यूनियन डी। इसका आंसर क्या आया था, दोनों के सारे एलिमेंट्स आए थे, तो हम वही वाला आंसर जो ऊपर आया है सी यूनियन डी का वो यहाँ पे लिख देंगे। अच्छा, यहाँ पे अब हम पूरा, क्योंकि काउंटिंग बीच में से कोई नंबर मिस तो है नहीं, तो हम
दो चार नंबर स्टार्टिंग के लिख देते हैं और दो चार एंड के लिख देते हैं और बीच में 100 ऑन का साइन लगा सकते हैं। 8 9 100 ऑन और एंड में क्या है 18 19। इससे ये पता चल जाएगा कि हमारी काउंटिंग 8 से स्टार्ट होकर 19 तक जा रही है। ठीक है, और यहाँ पे क्या पता चला है हमें इस रूल में कि C यूनियन D contains all elements of both sets C and D। यही बात है ना, यूनियन की डेफिनेशन हमें यही कहती है। एंड कॉमन एलिमेंट्स आर टेकन वन टाइम ओनली। टेकन और रिटर्न कह लें आप, यही बात है ना। सी यूनियन डी में हम दोनों सेटों के सारे एलिमेंट्स लिखते हैं और जो कॉमन एलिमेंट्स होते हैं उनको हम सिर्फ एक दफ़ा लिखते हैं। ठीक, ये बन गई इसकी डायग्राम। सेम इसकी यहाँ पे बनाएंगे। बस अब क्या करना है कि डी सेट को हम इधर बनाएंगे और सी सेट को इधर। डी यूनियन सी है ना, तो पहले डी सेट फिर सी सेट। ठीक है, और वही बिल्कुल सारे एलिमेंट्स जो कॉमन थे। यहाँ पे डी का 19 था, यहाँ पे 8 था और यहाँ बीच में क्या 9 से लेके हमने 18 तक लिखना है। यहाँ पे भी हम डॉटेड फॉर्म में लिख सकते हैं 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। ठीक है, चाहे तो हम यहाँ भी डॉटेड फॉर्म में लिख सकते हैं कि 9 10 लिख के डॉट 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 और 17 18। ठीक है, अब यहाँ पे भी डी यूनियन सी का जो ऊपर आंसर आया था वो लिख देंगे। तो सेम आंसर ही था 8 9 सो ऑन 18 19, डॉटेड फॉर्म में लिख देते हैं। ठीक है, और इसका भी आंसर यही सेम बात लिखेंगे, बस सी यूनियन डी की जगह हम डी यूनियन सी हर जगह लिखेंगे। हम कहेंगे डी यूनियन सी कंटेन्स, यानी उसमें मौजूद हैं ऑल एलिमेंट्स ऑफ बोथ सेट्स, दोनों सेटों के सारे एलिमेंट्स डी यूनियन सी में हम लिखेंगे। कौन कौन से सेट्स हैं? डी एंड सी, दोनों के सारे एलिमेंट्स लिखेंगे। एंड कॉमन एलिमेंट्स आर टेकन और रिटन वन टाइम ओनली। ठीक है, ये हमने प्रूफ कर दिया है दोनों डायग्राम से। थस हमने क्या प्रूफ कर दिया है? दोनों डायग्राम से सेम बात ही है ना आंसर में। तो हमें क्या पता चला है कि सी यूनियन डी इक्वल्स टू डी यूनियन सी, ये वेरीफाई कर दिया। ठीक, अब मैं आपको इसका इंटरसेक्शन वाला पार्ट भी करवा देती हूँ। इंटरसेक्शन वाले में भी सेट्स तो हमारे सी और डी ही हैं। ठीक है, लेकिन इंटरसेक्शन में आपको पता है ना कौन से एलिमेंट्स लिखते हैं जो दोनों में कॉमन है। और आप देखेंगे कि उनकी भी डायग्राम सेम बनेगी, बिल्कुल यही वाली यूनियन वाली जो बनाई है ना, दोनों वही वाली बनेंगी। बस उसमें हम जो आंसर है वो इंटरसेक्शन के अकॉर्डिंग लिखेंगे। ठीक है, तो करते हैं जी। बी पार्ट कौन सा है हमारा? कम्यूटेटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन। आई डोंट रिमेंबर कि मैंने नोट्स में आपको जो है पूरा एक्सप्लेन डायग्राम के नीचे जो इंग्लिश में किया है वर्ड्स में, वो किया है या नहीं। सीनियर क्लासेस में तो करते हैं, अगर मैंने नोट्स में किया है तो आप कर लेना, वरना सिर्फ डायग्राम्स बना लेना। ठीक है, और अगर मैंने वर्ड्स में नीचे एक्सप्लेनेशन भी दी हुई है तो ठीक है, आप वो भी लिख लेना। चलिए अब करते हैं जी। हमने क्या प्रूफ करना है? कम्यूटेटिव लॉ जो इंटरसेक्शन का है वो है सी इंटरसेक्शन डी इक्वल्स टू डी इंटरसेक्शन सी। बिल्कुल यूनियन की तरह के सेट्स की जगह बदल दें। देखें, सेट सी पहले है डी बाद में, और यहाँ डी पहले और सी बाद में, तो जगह बदली हुई है ना सेट्स की। तो वो कह रहे हैं सेट्स की जगह बदल दें तो इंटरसेक्शन पे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जैसे यूनियन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, अब इसको प्रूफ करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड सी इंटरसेक्शन डी। ठीक है, सी सेट हमारा था 8 से लेके 18 तक। अच्छा, और एक बात याद रखें बेटा कि जब आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हो ना, सेट्स के क्वेश्चन को ख़ास तौर पर, तो काइंडली एलिमेंट्स सारे ही लिखा करें, डॉटेड ना लिखना। ठीक है,
उसकी वजह ये है कि फिर आप अक्सर हमारे आंसर्स रॉन्ग भी हो जाते हैं, कोई एलिमेंट मिस हो जाता है, समझ रहे हैं ना आप। तो इसलिए बेहतर यही होगा कि आप सोल्यूशन में सारे एलिमेंट्स लिखें। देखिए मैं भी तो सारे लिख रही हूँ ना यहाँ, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, फिर इंटरसेक्शन सिंबल। अब डी सेट लिखना स्टार्ट करते हैं, वो 9 से लेकर 19 तक है। 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 एंड 19। तो दोनों में क्या कॉमन था? 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 और 18 दोनों में है ना। देखो 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18। ठीक, इसके पास एक्स्ट्रा 8 है, इसके पास एक्स्ट्रा 9 है। सेट्स वही हैं तो जाहिर है वही वाला रिलेशन रहेगा। अब इनका इंटरसेक्शन लेंगे तो कौन से वाले आएंगे? सिर्फ कॉमन वाले, यानी जिनको हमने टिक मार्क किया। तो मार्क्ड एलिमेंट्स 9 से लेके कहाँ तक है? 18 तक। 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 और बस 18 तक। ठीक है, ये इसका नाम मैं रख लेती हूँ इक्वेशन नंबर 1। राइट हैंड साइड फाइंड करते हैं हम, डी इंटरसेक्शन सी। डी हमारे पास कहाँ से कहाँ तक है? 9 से लेके 19 तक। 16, 17, 18, 19 इंटरसेक्शन सी सेट 8 to 18 तक। 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18। टिक करना हमारे लिए फ़ायदेमंद रहता है, इसलिए आप कर लिया करो, बेहतर है। बाज़ बच्चे डॉट्स भी लगा लेते हैं ऊपर छोटे छोटे से, और आप चाहे पेंसिल से लगा लो पहले टिक्स और बाद में बेशक रिमूव कर दो, इससे कोई मसला नहीं। अब टिक कर लेते हैं वही एलिमेंट्स कॉमन, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 दोनों में यही बस कॉमन है, तो आंसर में यही वाले आएंगे। 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18। ठीक है, इसका नाम मैं इक्वेशन नंबर 2 रख देती हूँ। तो फ्रॉम 1 and 2 देखें सेम आंसर है। तो फ्रॉम 1 and 2 हमें क्या पता चला कि सी इंटरसेक्शन डी इक्वल्स टू है डी इंटरसेक्शन सी। अब आ जाते हैं हम इसकी वेन डायग्राम की तरफ। ठीक है, जैसे हमारी डायग्राम बनी है बेटा इंटर यूनियन की, सेम वही वाली डायग्राम बनेगी। देखिए मैंने दूसरी डायग्राम भी आपको अभी साथ साथ दिखाऊंगी कि वो सेम ही है। हमने क्या करना है, सेम वही डायग्राम बनानी है सी इंटरसेक्शन डी के लिए, लेकिन जो नीचे एक्सप्लेनेशन होगी वो डिफरेंट होगी, जाहिर है इसमें काम डिफरेंट है। ठीक, ये यूनिवर्सल सेट है। मैं बड़ा ज़रा ड्रॉ करती हूँ ताकि हमारे एलिमेंट्स इसके अंदर आ जाएंगे। ये सी, ये डी, बिल्कुल जैसे यूनियन में बनाई है सेम वही आपने यहाँ पे भी बना देनी है। ये डी इधर और सी इधर, जगह बदल दी। बीच में कौन से एलिमेंट्स लिखने थे? कॉमन वाले, वो 9 से लेके 18 तक। 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18। 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18। ठीक है, सी का कौन सा एलिमेंट एक्स्ट्रा था? 8, वो उसके पास बाहर है, और इसका 19 था डी का। अब जगह बदली हुई है तो डी इधर आ गया, उसका 19 भी इधर आ गया, और सी का 8 उधर चला गया। देखो सेम यही वाली डायग्राम बनाई थी, वही बनाई थी। ठीक है, सेम वही वाली डायग्राम यहाँ पे भी होगी, सिर्फ आंसर डिफरेंट होगा। यहाँ पे आंसर क्या है? इंटरसेक्शन वाला 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18। जबकि वहाँ पे यूनियन में सारे एलिमेंट्स थे, वहाँ पे 8 भी था और 19 भी था, और जबकि यहाँ पे 8 और 19 नहीं है। ये फ़र्क है। ठीक है, सिर्फ आंसर में फ़र्क है, डायग्राम में कोई फ़र्क नहीं है। डी इंटरसेक्शन सी, इसका भी सेम यही आंसर लिख देते हैं, यही आंसर आया भी है, आपने ऊपर सॉल्व किया है।
ठीक है, 15, 16, 17 और 18। अब इसके आंसर के एक्सप्लेनेशन क्या लिखेंगे? सी इंटरसेक्शन डी में हम कहेंगे सी इंटरसेक्शन डी, इसमें कौन से एलिमेंट्स हैं? इट कंटेन्स ऑल कॉमन एलिमेंट्स ऑफ बोथ सेट्स सी एंड डी, बस। और इसी तरह यहाँ पे क्या कह देंगे? यहाँ पे डी इंटरसेक्शन सी है तो हम डी इंटरसेक्शन सी लिख देंगे। सारी स्टेटमेंट वही होगी, बस सी इंटरसेक्शन डी की जगह डी इंटरसेक्शन सी हो जाएगा। ठीक है, तो डी इंटरसेक्शन सी कंटेन्स ऑल कॉमन एलिमेंट्स ऑफ बोथ सेट्स डी एंड सी। डी एंड सी लिख दें या सी एंड डी लिख दें, यहाँ पे कोई मसला नहीं। बस यहाँ पे आपने याद रखना है डी इंटरसेक्शन सी वाली पार्ट में डी इंटरसेक्शन सी लिखना है और सी इंटरसेक्शन डी वाले में सी इंटरसेक्शन डी ही लिखना है। ठीक है, तो फ्रॉम बोथ डायग्राम्स दस वी हैव वेरीफाइड दैट सी इंटरसेक्शन डी इज़ इक्वल टू डी इंटरसेक्शन सी। ठीक है, अगर क्वेश्चन में उन्होंने कहा होता है कि वेरीफाई दैट, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं वेरीफाइड। ठीक है, नॉट वेरीफाई। और अगर प्रूव दैट लिखा हो तो हम प्रूव्ड लिख देते हैं। ठीक है, तो ये हमारी अपनी मर्ज़ी है, सॉरी अपनी मर्ज़ी नहीं है, जो क्वेश्चन में लिखा होता है वही वर्ड यूज़ करना होता है। ठीक है, होप बेटा आपको दोनों पार्ट्स समझ आ गए होंगे। मैंने नोट्स में आई थिंक सेट्स के टेबुलर फॉर्म लिखी हुई है कि सी और डी कौन सा बनता है और नेक्स्ट पार्ट्स में भी एन और जेड कौन से सेट्स हैं। इंशाल्लाह आप इस मेथड को फॉलो करेंगे तो आपसे वो भी हो जाएंगे। ठीक है, टेक केयर बेटा, अल्लाह हाफिज़।